हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे CUT प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 सितंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। कैसे क्या रहेगा सेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ काफ़ी है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले इफ़ पॉसिबल मेरे भाई प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट करिएगा। ओके, मोटिवेशनल कोट की तरफ बढ़ते हैं, देन फिर इंपॉर्टेंट कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। गॉड नोज व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ओके, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं कि अपने प्रयास करते रहिए, अपने प्रयासों में कमी मत रखिए। ओके, जो आप करते हैं उसमें हर दिन बेहतर करिए, हर दिन बेस्ट करिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। ओके, और करते रहिए। मैं हमेशा बोलूंगा मेरे दोस्त, जो भी आप कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, बट करते रहिए, रुकिए नहीं। और राइट टाइम होगा, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। गॉड नोज व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बट आप सिर्फ हर दिन रिजल्ट नहीं मेरे दोस्त मांग सकते कि हर दिन रिजल्ट आपको चाहिए। हर दिन रिजल्ट नहीं होता, रातों रात रिजल्ट नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, चीजों के लिए आपको बेहतर के लिए प्रयास करते रहना पड़ता है, और प्रयास करते रहिए। वो राइट टाइम जब आएगा ना आपका मेरे दोस्त, आपके लिटरली बता रहा हूं, आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगा। और ऊपर वाले को पता है कि वो चीज है क्या, कि कब इसको क्या देना है। लेकिन हम इस तलाश में ढूंढे कि आज मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ये बेवकूफी है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप हर दिन अपना बेस्ट दीजिए। आज कर रहे हैं उसके एवज में आप कल और बेहतर करिए, परसों और बेहतर करिए, नेक्स्ट डे और बेहतर करिए, बेहतर करते रहिए। अब इतना समझ लीजिए कि आप अगर कुछ बेहतर कर रहे हैं, कभी आपने देखा है कि अगर कहीं पर भी कुछ काम किया गया तो उसका रिजल्ट नहीं मिला? आज तक कभी भी देख लो, छोटा से छोटा काम देख लो, बड़े से बड़ा रिजल्ट मिला है ना, तो क्या आपको नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा। बट आपको अपना बेस्ट देते रहना। आपको किसी भी दिन ये नहीं सोचना नहीं यार इससे मैं काम कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। आएगा आएगा, टाइम लेती हैं चीजें। एक दिन में मेरे दोस्त चीजें नहीं बदलती, बट जब बदलेंगी ना तो बहुत बेहतर तरीके से बदलेंगी। बट ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। जितना खुद को कूल रख सकते हो, जितना खुद को मेरे भाई पॉजिटिव रख सकते हो, उतना पॉजिटिव रखो, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे मेरे भाई, सभी को मेरा प्यारा सलाम। ओके, चलो अगर देखो यार दोस्त, डबल वैलेट इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। बस मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट बनेगा कि किस दिन को हम लोग इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एक बार जरा सारे के सारे डेज का रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से सितंबर में हमारे डे रहे हैं। सबसे पहले जरा देखिएगा, 1 से लेकर 7 सितंबर तक हमारा रहा था मेरे भाई नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, दूसरा 2 सितंबर को था वर्ल्ड कोकोनट डे। ओके, फिर 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी रहा था। टीचर्स डे भी आपका इसी दिन रहा था, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, टीचर्स डे। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, इंटरनेशनल डे टू क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये आपका 7 सितंबर को रहा। इसके बाद मेरे भाई 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे रहा था, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एंड 9 सितंबर को था इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ओके, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये आपका 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। और इसी दिन उत्तराखंड का हिमालय दिवस भी रहा था। उत्तराखंड का हिमालय दिवस भी आपका इसी दिन ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट मेरे भाई 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 को रहा। 11 को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। ओके, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। इसके बाद मेरे भाई 12 सितंबर 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन रहा था। और इवन मेरे भाई 11 तारीख को एक और डे रहा था, 11 सितंबर को, वो आता लेकिन सेकंड सैटरडे को है। सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ओके, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। आशा करता हूं मेरे भाई ये भी क्लियर होगा आपके। ठीक है, फिर 14 सितंबर 14 सितंबर को एक डे रहा था हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे जो आता है 10 जनवरी को आता है, जो भारत में हिंदी दिवस मनाए जाते हैं 14 सितंबर को। 15 सितंबर को कल रहा था इंजीनियर्स डे, मैंने आपको पढ़ाया था।
ओके और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे, कल ये 16 सितंबर को ऑब्जर्व 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। और आज है मेरे भाई 16 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके इसके अलावा अगर कोई डे बचता है तो वो भी बता देना मेरे भाई, उसको भी ऐड कर देंगे। ओके नेक्स्ट देखो, अब जरा सुनिएगा, जो ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटी है, हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, उनकी एक वर्चुअल मीटिंग रही थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की भारत की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। तरुण बजाज जो कि सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, तरुण बजाज जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने यहां पर हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज की इंडिया की मीटिंग की अध्यक्षता की थी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अध्यक्षता किसने की थी रादर देन मीटिंग। मेरे भाई मैं फिर बोल रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसी तरीके से यहां पर बनेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। जो ब्रिक्स कंट्रीज के टैक्स अथॉरिटीज की हेड्स की वर्चुअल मीटिंग थी जो कि भारत की अध्यक्षता में हुई थी, उसका रीजन ये था कि जो 13th समिट था ब्रिक्स का, 13वां समिट था, इसका होस्ट कंट्री इंडिया है। जो 14th समिट होगा इसका होस्ट कंट्री चाइना है, इसको याद रखना। और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी ये अपने तरुण बजाज है, तरुण बजाज। इनके साथ साथ एक नाम और याद रखना है आपको, अजय कुमार। ओके भल्ला, ओके अजय कुमार भल्ला, ओके ये आपके होम सेक्रेटरी बने हैं। ये इनका कार्यकाल फिर दोबारा बढ़ा गया, होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इवन एक नाम और याद रखिएगा, राजीव गौबा, राजीव गौबा ये आपके कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। ओके राजीव गौबा आपके कैबिनेट सेक्रेटरी बनाएगा, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इनके अलावा एक है टीवी स्वामीनाथन, ये फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन। ओके एक है अजय सेठ, अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ओके अजय सेठ, ये आपको याद रख के चलना है। क्लियर है दोस्त? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, होम सेक्रेटरी कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया अगला, 8th edition of Indian Army Chief Conclave will be organized in New Delhi। तो भारतीय सेना प्रमुख के कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब तो सिंपल ये हो गया भाई, इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव कहां पर होगी, नई दिल्ली में। कौन सा एडिशन होगा, 8th एडिशन होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है कि भाई इंडियन आर्मी चीफ कौन है। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मी चीफ, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाना साहब, ये दोस्त ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाना साहब ये आर्मी चीफ है। ओके और इवन जो आर्मी डे आता है आपका 15 जनवरी को आता है, 15 जनवरी को आर्मी डे रहता है। एक बात और याद रखेगा, इनके साथ साथ नेवी चीफ जो है, जो नेवी चीफ है इनका नाम क्या है, एडमिरल करमवीर सिंह। ओके एडमिरल करमवीर सिंह। और जो ये नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, ये 4 दिसंबर को रहता है, 4 दिसंबर को। और एक और ये नाम याद रखना एयरफोर्स चीफ का, जो एयरफोर्स चीफ है अपने, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये नाम याद रखना। और जो एयरफोर्स डे आपको ऑब्जर्व किया था ये 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को रहता है। क्लियर है दोस्त? ये तीनों चीजें क्लियर है आपके। नेवी डे कब आता है, आर्मी डे कब आता है, एयरफोर्स डे कब आता है, नेवी चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ कौन है। ओके नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला, 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। अब ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, पीसफुल मिशन, इज बीइंग होस्टेड बाय रशिया इन ऑरेनबर्ग रीजन ऑफ साउथ वेस्ट रशिया फ्रॉम 13th to 25th सितंबर 2021। तो जो ये रशिया है मेरे दोस्त, ये क्या कर रहा है, ये एक एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो रशिया मेरे भाई ये एक एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है और इस एक्सरसाइज का नेम क्या है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, पीसफुल मिशन। ओके पीसफुल मिशन,
इस एक्सरसाइज में एक बात हिडन है जो कि यहां पर लिखी नहीं है। ये एक संगठन है, उसके बीच में ये एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। हम लोगों ने एक संगठन पढ़ा है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद है आपको ये? हाँ सर याद तो है। तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट है, जो मेंबर कंट्रीज है, टोटल मिलाकर कितने मेंबर है? 8 है। इनके बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है और ये एक्सरसाइज का नाम है पीसफुल मिशन, और ये रशिया के ऑरेनबर्ग रीजन में, साउथ वेस्ट रशिया के जो है ऑरेनबर्ग रीजन है, वहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसका एक कौन सा संस्करण है? 6th एडिशन है। क्लियर है भाई? सभी के क्लियर है यहां तक? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन प्रिजर्वेशन डे किस दिन मनाते हैं? ओके बताइए मेरे भाई इसका आंसर। यार अभी स्केड्यूल मेरा इतना बिजी चल रहा है, कल रात को ही मेरा लास्ट क्लास खत्म हुआ है, 7 से 12 था, ठीक है, और इवन उसके लिए कंटेंट रेडी करना, सारी चीजें। मैं इसलिए मॉर्निंग वाले सेशन में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाह रहा, बट पता नहीं 2 दिन से कैसे चीजें यार खराब हुई हैं। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोग मन ही मन में सोच रहे होंगे यार फिर दोबारा वापस प्रीवियस ट्रैक पे आ रहे हैं, बट आने नहीं दूंगा, ठीक है। कंटेंट वाइज आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके अच्छा, इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27th ग्लोबल ओजोन डे सेलिब्रेट किया था, 27th ग्लोबल ओजोन डे सेलिब्रेट किया था। और इस दौरान आपको थीम और याद रखना, एज पर पीआईबी जो थीम है, इट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ओके क्या शानदार थीम है मेरे भाई, जरा देखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस कॉमा आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ओके वैक्सीन कूल, क्लियर हो गया। इट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर का यह विषय रहा था, जिसको कि प्रत्येक वर्ष किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है मेरे भाई? जिसको प्रत्येक वर्ष मेरे भाई 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हमने 15 सितंबर को 2 डे देखे, इंजीनियर्स डे देखा था, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। 14 सितंबर को हम लोगों ने हिंदी डे पढ़ा था मेरे भाई, वर्ल्ड हिंदी डे, ये आपका 10 जनवरी को आता है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे रहा था, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो था वो आपका 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। तो क्लियर है ना, मैं सारे डेज नहीं बता रहा, ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जो ऑप्शन में लिखे उनको पकड़ो। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को हो गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे रहा था, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है। नेक्स्ट अगला, heads of authorities of BRICS countries held a virtual meeting under chairmanship of India, who presided over this meeting। ब्रिक्स देशों पर प्राधिकरणों के प्रमुखों की भारत की अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग संपन्न हुई। ब्रिक्स देशों पर प्राधिकरणों के प्रमुखों की भारत की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस बैठक की अध्यक्षता की थी जो अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज, उन्होंने। असल में ये जितने भी लोग हैं, जितने भी यहां पर मैंने ऑप्शन सेट करी है, सेक्रेटरी ही है। लाइक राजीव गौबा, ये अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर फिर दोबारा कार्यकाल बढ़ा है। ये टीवी स्वामीनाथन, शी इज अ फाइनेंस सेक्रेटरी, ओके, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं। अजय सेठ ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये फॉरेन सेक्रेटरी है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ हो गए, एंड टीवी स्वामीनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी, राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी। नेक्स्ट, 8th एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। हु इज आर्मी चीफ? भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाना साहब। करमवीर सिंह ये नेवी चीफ हैं, ओके। मनोज मुकुंद नरवाना सर ये आर्मी चीफ हैं। राकेश कुमार भदौरिया सर ये अपने एयरफोर्स के चीफ हैं, ओके, एयरफोर्स के चीफ हैं। एंड सीबीआई के दोस्त जो डायरेक्टर हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, सीबीआई के, उसके चीफ का नाम क्या है?
सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, इसकी ज्यादा उम्मीद बन भी सकती है मेरे भाई कि सीबीआई, ठीक है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो अभी हेड हैं, जिनको कि हम लोग डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, उनका नाम क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, और दोस्त ये M.A. गणपति, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। M.A. गणपति जरा मुझे बताएंगे, अभी हाल फिलहाल ही बने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको। M.A. गणपति, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, NSG पढ़ा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो यही है, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर जनरल M.A. गणपति, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल, एयरफोर्स के राकेश कुमार सिंह भदौरिया चीफ, मनोज मुकुंद नरवाना आर्मी चीफ है, और नेवी चीफ है करमवीर सिंह। ओके, विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पीसफुल मिशन होस्टेड बाय रशिया इन ऑरेनबर्ग रीजन ऑफ साउथ वेस्ट रशिया? तो पीसफुल मिशन अभ्यास के किस संस्करण का रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजन किया गया है? असल में ये 6th एडिशन रहा था, जो 25th एडिशन था ये मालाबार एक्सरसाइज का था, और मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या यूं कहें क्वाड नेशन के बीच में रही थी, क्वाड ग्रुप के बीच में रही थी। कहां रही थी? कोस्ट ऑफ गुआम में। ओके, कोस्ट ऑफ गुआम में, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनर 1 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बाकी एक और चीज याद रखना मेरे भाई, अपना आंसर तो क्लियर है आप लोगों के कि भाई जो ये संस्करण रहा था इट वाज 6th एडिशन। इंडेक्सेस में आ जाते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, ओके, गिविंग इंडेक्स में इंडिया 14th प्लेस पे रहा है, इंडोनेशिया ने टॉप किया है। 7th या यू के 10th भारत की किस में रही थी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 10वें नंबर पे रहा था, और स्वीडन पहला, दूसरा, तीसरा तो किसी के पास नहीं था, स्वीडन 4थे नंबर पे रहा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और 7th जो रहा था इट वाज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ओके, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया 7th नंबर पे रहा, एंड इट इज टॉप्ड बाय मोजाम्बिक। तो जरा समझिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया 14th, टॉप्ड बाय इंडोनेशिया, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया 7th, टॉप्ड बाय मोजाम्बिक। ओके, 10th क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप्ड बाय, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा खाली, स्वीडन 4थे पे, इंडिया 10वां। और ये जो एक एक्सरसाइज थी मालाबार, ये इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में रही थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हैज डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज अ कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए कि जो सीबीआईसी है उसके चेयरमैन का नाम क्या है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसको अभी हाल फिलहाल कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया। तो आंसर बनता है एम अजीत कुमार, ये सीबीआईसी के चेयरमैन है। ओके, जेवी महापात्रा ये सीबीडीटी के हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हेड है जेवी महापात्रा। इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो है मेरे भाई वो अमरजीत कुमार है। ओके, सीबीआईसी उसके हेड अमरजीत कुमार। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भी काफी न्यूज में रहा था, और सुशील चंद्र ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सुशील चंद्र कौन है? ही इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यही है, 24th ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सुनील अरोड़ा की जगह पर इनको बनाया गया था, सुनील अरोड़ा की जगह पे। वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर है उसमें एक नाम आता है राजीव कुमार का, मतलब 1+2 का चलता है ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गए? सुशील चंद्र हो गए, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसमें राजीव कुमार है, दूसरा नाम अनूप चंद्र पांडे है, अनूप चंद्र पांडे है। क्लियर है? ये सभी का डन होना चाहिए मेरे भाई। कौन क्या है, एक एक ऑप्शन सेट है। नेक्स्ट अगला, अच्छा यार ये दोस्त हम लोगों ने कल काफी एयरपोर्ट पढ़े थे, और एयरपोर्ट से आपको एक एग्जाम में डेफिनेटली सवाल देखने को मिलता ही है। इसके अलावा और एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ये कहां पर है? ये सर झारखंड में है, झारखंड में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। झारखंड में भी अगर रांची में है मेरे भाई, ठीक है, झारखंड में रांची में। एयरपोर्ट का नाम क्या है? एक सेकंड हो गया, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। कल मैंने आपको रैंकिंग भी एक लिंक कर दी थी, उसके साथ साथ याद रखना, ठीक है। ये झारखंड के रांची में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट।
ये छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ओके, और एक रूपसी एयरपोर्ट है, ये भी न्यूज में रहा था, रूपसी एयरपोर्ट, ये असम में है, असम में। ओके, एक था लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यूज में रहा था, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट असम के गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में ये लोकेटेड है। एक अभी नया एयरपोर्ट है जिसका नाम, जो कि आंध्र प्रदेश में बन रहा है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी, ओरवाकल में, ओरवाकल, अब तो शायद आपके दिमाग में आ गया होगा, ओयलवादा, ओयलवादा, ठीक है, ओयलवादा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। ओके, ओयलवादा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, ये आपका कहां पर हो गया दोस्त, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, ओयरवाला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो 3 हो गए यहां पर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा एमपी फ्रॉम कोटा राजस्थान से चुनकर ये आए हैं, और इन तीनों ने साथ में मिलकर संसद टीवी है उसको दोस्त इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को इसको लॉन्च किया था। ओके, लॉन्च किया था, ये बन तो पहले ही गया था, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके। हु इज द सीईओ ऑफ संसद टीवी है, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उनको पता होगा, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब इसे फाइनली लॉन्च किया था। ठीक है, तो संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ सीईओ ऑफ संसद टीवी, सीईओ का नाम क्या है, रवि कपूर, ये नाम जरूर याद रखना है आपको, रवि कपूर इज अ सीईओ ऑफ संसद टीवी। ओके, अब जरा बाकी के ऑप्शन उठा लो, जैसे कि श्याम श्रीनिवासन, इनको अभी हाल फिलहाल एमडी एंड सीईओ बनाया गया फेडरल बैंक का, फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। टीवी नरेंद्रन कौन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है। ओके, 2021-22 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई इसके दोस्त प्रेसिडेंट है। रश्मि रंजन दास, इनको 2021 से लेकर 2025 तक के लिए, ठीक है, इस इतने टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमिटी है, यूनाइटेड नेशन की जो टैक्स कमिटी है उसका मेंबर बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी, ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और कल उत्तराखंड के गवर्नर के रूप में भी शपथ ले ली गुरमीत सिंह ने, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर है, उन्होंने शपथ ले ली है बेबी रानी मौर्य की जगह पे। शायद बेबी रानी मौर्य जी को उत्तर प्रदेश में कोई पद बड़ा दे दिया जाए, मे भी हो सकता है सीएम, डिप्टी सीएम, सॉरी डेप्यूटी सीएम, या कोई पद दे दिया जाए, यूपी में चुनाव आने वाले ऐसे में देखते हुए। ठीक है, अब चलो मैं मजाक कर रहा हूं मेरे भाई, लेट्स सी क्या होता है। पुष्कर सिंह धामी, ये जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट आगे, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.2% इन 2021। ओके, ठीक है, फाइनली बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू अंकटाड ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, जो ये यूएनसीटीएडी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उसकी एक रिपोर्ट रही थी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, उसके अनुसार कहा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये 7.2% की रेट से ग्रो करेगी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड रेबेका ग्रीनस्पैन इज फ्रॉम विच कंट्री, बताइए जरा मेरे भाई। ठीक है, अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2% बढ़ने की उम्मीद है। ओके, जो अंकटाड है इसकी महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन किस देश से है, रेबेका ग्रीनस्पैन किस देश से है, ये क्वेश्चन इसलिए आएगा देखो, एवरीथिंग इज ओके यार, सारी चीज सही है। एवरीथिंग इज ओके। यार देखिए, फीफा जो हमारा अंडर 20 और अंडर 17 वर्ल्ड कप है, मैंने उसी को यहां पर लिंक किया है। जो अंडर 20 वर्ल्ड कप है इसमें मेंस एंड वीमेंस, और अंडर 17 वर्ल्ड कप में मेंस एंड वीमेंस। ओके, जो पुरुषों का वर्ल्ड कप है वो 2023 में होगा, महिलाओं का वर्ल्ड कप जो होगा वो 2022 में होगा। सेम दोनों ही केसेस में, दोनों अंडर 17 और अंडर 20 दोनों ही केस में जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है वो 2022 में हो रहा है, पुरुषों का वर्ल्ड कप 2023 में हो रहा है। तो ये तो आपके कॉमन चीज क्लियर हो गई, 2023, 2022, 2023, 2022। ओके, अब जरा देश सेट कर लेते कौन से देश में क्या है। अंडर 17 वर्ल्ड कप महिलाओं वाला इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया का जो जोड़ा बना हुआ है मेरे भाई वो पेरू के साथ बना हुआ है, तो पेरू इंडिया। पुरुषों वाला अंडर 17 पेरू
वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व 17 ऑफ सितंबर, यानी कि आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में। जो एडटेक कंपनी है इसका नाम है बायजू, इसने एक यूएस बेस्ड K2, मतलब ये इंडिया में तो मेरे दोस्त इसका ये मतलब एडटेक कंपनीज में अच्छा खासा वर्चस्व है इसका। इसने अभी एक कंपनी है ग्रेडअप, इसको भी एक्वायर कर लिया है मेरे भाई। और अब एडटेक मेजर बायजू ने यूएस तक मेरी दोस्त अपनी पहुंच पहुंचा रहा है। यूएस बेस्ड जो K2 कोडिंग प्लेटफॉर्म है, टाइनकर ओके, K2 कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर है दोस्त, उसको भी एक्वायर कर लिया है टू एक्सेलरेट कंपनीज यूएस एक्सपेंशन। ओके, तो एडटेक प्रमुख बायजू ने कंपनी के यूएस विस्तार में तेजी लाने के लिए यूएस स्थित K12 कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकर जो है इसको भी दोस्त अधिग्रहण कर लिया है। ओके, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं यहां पर शो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे 15th ईस्ट एशिया एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक वस्तुतः आयोजित की गई थी। पूर्वी एशिया शिखर बैठक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक वस्तुतः आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भाग लिया। मतलब जो इंडियन डेलीगेशन उसकी तरफ से, भारत की तरफ से, इंडियन साइड की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर है, उन्होंने अटेंड की थी मीटिंग। इसका विराट कोहली अनाउंस विल स्टेप डाउन एज इंडिया T20 कैप्टन आफ्टर T20 वर्ल्ड कप इन यूएई। तो विराट कोहली ने घोषणा की है कि वे संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के बाद भारत के T20 कप्तान के रूप में पद छोड़ देंगे। तो भाई जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहां पर होने वाला है? यूएई में और ओमान में। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और फिर मतलब एज अ कप्तान टेस्ट क्रिकेट पे और उस पर फोकस करेंगे, ओडीआई पे, वनडे इंटरनेशनल पे, और इसकी यहां पर कप्तानी छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं एमसीक्यूज पे जो कि डे बिफोर यस्टरडे है। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बिडेन विल होस्ट फर्स्ट एवर इन पर्सन समिट ऑफ लीडर्स ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन वॉशिंगटन डीसी। व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन वॉशिंगटन डीसी में क्वाड समूह के देशों के नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? मेरे भाई स्कॉट मॉरिसन, ये नाम याद रखिएगा, स्कॉट मॉरिसन। ओके, ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, विच आईआईटी लॉन्च प्रोजेक्ट उड़ान? जो प्रोजेक्ट उड़ान है दैट इनेबल ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अदर स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एंड अदर स्ट्रीम। किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया जो इंजीनियरिंग और अन्य स्ट्रीम से संबंधित पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है? तो दोस्त इट इज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। एक बुक जिसका टाइटल है ह्यूमन राइट टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट टेररिज्म इन इंडिया। इस पुस्तक के ऑथर कौन है? इस पुस्तक के ऑथर है सुब्रमण्यम स्वामी, एस स्वामी। ओके, एस स्वामी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, which state government has announced launch of millet mission which aims to provide proper price rate to farmers for minor कैरल crops। मतलब किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है। ओके, छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन लॉन्च किया है। Which state government has suddenly discontinued special scheme आशीर्वाद for children who were losing their parents to COVID-19। तो किस राज्य सरकार ने उन बच्चों के लिए एक विशेष योजना आशीर्वाद को अचानक बंद कर दिया जो अपने माता पिता को कोविड-19 से खो रहे थे? तो भाई उड़ीसा स्टेट ने ये आशीर्वाद योजना है इसको क्लोज कर दिया है। उड़ीसा स्टेट ने आशीर्वाद योजना को क्लोज कर दिया। लसित मलिंगा अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और वो किस देश से है? ही इज फ्रॉम श्रीलंका। ओके, ये श्रीलंका से है। ब्रेंडन टेलर हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, वो किस देश से है? ही इज फ्रॉम जिम्बाब्वे। ओके, ये जिम्बाब्वे से है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हरियाणा हैज टॉप्ड अमंग ऑल अदर स्टेट ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप। ऑफ ग्रिड सोलर पंप असल में एक योजना है पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं
एवं उत्थान महाअभियान, इसके तहत दोस्त यहां पर एक इसका जो कंपोनेंट है वो ये कि सोलर पंप कनेक्ट करना, किनको इंस्टॉल करना, जो ऑफ ग्रिड है, ओके, जो ऑफ ग्रिड है, जहां पर मेरे दोस्त ग्रिड नहीं है वहां पर सोलर पंप इंस्टॉल करना है, और इसमें हरियाणा ने टॉप किया है। सवाल यह कि पीएम कुसुम स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, पीएम कुसुम स्कीम कब लॉन्च की गई थी? इट वॉज लॉन्च इन 2019, ओके, 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। Who has been named brand ambassador of राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट, किसको राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? दोस्त ये अवनी लेखारा, ओके, अवनी लेखारा, ये नाम याद रखेगा। Who has been named as the brand ambassador of उत्तराखंड फॉर टूरिज्म कल्चर आर्ट्स, तो इंडियन आइडल के विजेता जो है पवनदीप राजन, इनको पर्यटन संस्कृति कला के लिए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, पवनदीप राजन। Which bank entered into a strategic co-lending alliance, मतलब दोनों साथ में मिलकर अभी यहां पर लोन देंगे, कौन कौन? एक तो दोस्त ये है इंडिया बुल्स कॉमर्शियल क्रेडिट, और दूसरा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये एमएसएमई और प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन देंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब ये दो के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, दो क्षेत्रों में लोन देने के लिए साथ में मिलकर। ये किस बैंक ने किया है? तो इट इज अ पंजाब एंड सिंध बैंक, ये एक पंजाब और सिंध बैंक है, पंजाब और सिंध बैंक है। क्लियर है भाई? देखो यार कमिटमेंट पूरा किया है, 40 के 40 एमसीक्यू कल के और आज के मिला के दे रहा हूं मैं। बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आज स्मृति मंडाना और रानी रामपाल, स्मृति मंडाना और रानी रामपाल। नेक्स्ट यार, हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ विस्तारा, किसको विस्तारा का सीईओ चुना गया है? तो ये थे विनोद कनन, विनोद कनन को सीईओ चुना गया विस्तारा का, ओके। Which day is observed as World Patient Safety Day? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष हम लोग किस दिन को ऑब्जर्व करते हैं? एक क्वेश्चन तो डेज से, अरे क्या 3-3 क्वेश्चन स्टैटिक के पूछ लिए जाते हैं यहां से डेज से, बताइए मेरे भाई। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे प्रत्येक वर्ष हम लोग किस दिन मनाते हैं? ओके, आज भी एक इंपॉर्टेंट डे है, आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5 17 सितंबर, यानी कल मनाया गया था। अब जरा देखना 1 से लेकर 7 सितंबर तक, अगर कोई मैं मिस कर दूं ना तो प्लीज मेरे दोस्त बता दीजिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे रहा था, यानी कि विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को रहा था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और नेशनल टीचर्स डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक या भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो याद रखना है। और जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये 5 अक्टूबर को आता है, यानी कि 5 अक्टूबर को आता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 को रहा था। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसकी थीम भी ऐड कर दूंगा, एक वैसे थीम याद नहीं रहती है बट पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएगी, ओके। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये 8 सितंबर को रहा। 9 सितंबर इंपॉर्टेंट बनेगा इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ओके, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और इसी दिन उत्तराखंड में हिमालय दिवस भी मनाया गया था, ओके, उत्तराखंड में हिमालय दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे रहा था, ओके, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे रहा, और इसी दिन वर्ल्ड फर्स्ट एड डे रहा, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस 2nd सैटरडे ऑफ सितंबर ऑब्जर्व करते हैं, सितंबर के 2nd सैटरडे को ही ऑब्जर्व किया जाता है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर 14 सितंबर, अच्छा 12 सितंबर तो रह गया, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। यार मैं अक्सर स्किप कर देता हूं इस वाले डे को, बट इसको भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये दिन प्रत्येक वर्ष आपका 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट यार, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाते हैं, हिंदी दिवस, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है वर्ल्ड हिंदी डे, ये आपका 10 जनवरी को 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस जिसे बोलते हैं हम लोग, इंजीनियर्स डे आता है, या यूं कहें इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस रहता है। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे
फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 को है। और 17 को मेरे भाई वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आता है, या यूं कहें विश्व रोगी सुरक्षा दिवस आपका ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है? इतना सभी क्लियर है? कोई देखो बहुत सारे यहां पर होंगे जो कहेंगे कि अरे सर क्यों बार बार इसका रिवीजन कराते हो बेटा, लेकिन सुनो, मैं मानने वालों में से नहीं हूं, इसका रिवीजन तो कराऊंगा क्योंकि तुम पढ़ने वालों में से नहीं हो, अगर खुद के भरोसे मैंने छोड़ दिया। आज 3 इंपॉर्टेंट डे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उनको भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फिर ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वाले जितने भी है ना ब्लॉक कर दूंगा, मजे न लिया करो सुबह सुबह, ठीक है? वो मेरी ड्यूटी है, मेरे कर्म है मेरे दोस्त, मेरे कर्म से मुझे प्लीज वंचित मत करिए। आपका कर्म भी तो है ना मेरे दोस्त, लाइक करना, आप करिए। मेरा कर्म जो है मैं वो कर रहा हूं, तो आप ऐसे ना करिए, मुझे दुख होता है जब ऐसे आप कहते हैं नेक्स्ट 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 करिए, ऐसे गलत बात है ये। 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ध्यान सुनेगा, भारत और नेपाल के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का 15th एडिशन, ये दोस्त कहां शुरू हुआ है? पिथौरागढ़ में। ओके, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये मत सोचना कि ब्रिटेन के पिथौरागढ़ में, यूके के पिथौरागढ़ में, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। इंडियन नेपाल आर्मी के बीच में एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। मेरे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का नेम क्या है? सूर्य किरण है। ये भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज होती है, 15th एडिशन है, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। बात खत्म। इसके अलावा यहां से और क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता मेरे भाई, क्योंकि ये आर्मी की एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, डन। और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जो तुम्हें याद हो, जो भी तुम्हें याद आ रही है? सर एक एक्सरसाइज होती है संप्रति, संप्रति। ओके, एक होती है बोंगो सागर, बोंगो सागर। सर ये बांग्लादेश के साथ होती है, अड़ोसी पड़ोसी उठा लो मेरे भाई, ये बांग्लादेश के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है संप्रति बोंगो सागर। एक होती है नॉमेडिक एलिफेंट, नॉमेडिक एलिफेंट। ओके, ये होती है मंगोलिया के साथ, मंगोलिया। नॉमेडिक एलिफेंट किसके साथ है? मंगोलिया के साथ नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हो गई। संप्रति बोंगो सागर ये बांग्लादेश के साथ हो गई। सूर्य किरण जो भारत की एक्सरसाइज है, इंडिया नेपाल 15th एडिशन, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ओके, रशिया के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? दोस्त इंदिरा और एक एविया इंदिरा, एक इंदिरा और एक एविया इंदिरा। ठीक है, रिवाइज कर लो जितनी भी है। अच्छा, चाइना जो अपना सबसे प्यारा दोस्त है मेरे दोस्त, हैंड इन हैंड। ओके, हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ होती है। यूके के साथ 3 एक्सरसाइज होती है, अभी न्यूज में भी था यूके। 3 एक्सरसाइज कौन कौन सी? अजय वॉरियर, कॉनकन, कॉनकन और इंद्रधनुष। ठीक है, अब मैं दोस्त गोल बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो बता रहा हूं कि जो न्यूज में रही, न्यूज वाली तो 3 दिन पहले बता चुका हूं। अजय वॉरियर, कॉनकन, इंद्रधनुष। मालदीव्स मेरे दोस्त, इसके साथ एक एक्सरसाइज होती है मालदीव्स, इसका नाम क्या है? इकोवेरिन, इकोवेरिन। ओके, अभी माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने इसको 400 मिलियन यूएस डॉलर दिए थे एलएसी, और 100 मिलियन की इसको ग्रांट भी दी थी मेरे भाई। इंडोनेशिया के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज होती है। इंडोनेशिया कौन कौन सी इंडोनेशिया के साथ है? एक गरुड़ शक्ति, एक गरुड़ शक्ति और एक समुद्र शक्ति। ओके, गरुड़ शक्ति और एक समुद्र शक्ति भारत की इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज होती है। डन। और बताओ मेरे भाई, श्रीलंका के साथ है मित्र शक्ति, जो अपना प्यारा मुल्क है, एक और श्रीलंका मित्र शक्ति, और एक और एक्सरसाइज है, इसका नाम है सिलेनेक्स, सिलेनेक्स और मित्र शक्ति। शक्ति शक्ति मेरे भाई तो एक ले लो हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति। ओके, हरिमऊ शक्ति भारत की किसके साथ है? मलेशिया, मलेशिया हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है। थाईलैंड के साथ कौन सी है? थाईलैंड मेरे दोस्त, यहां पर अक्सर लोग मैत्री करने के लिए जाते हैं। काफी लोगों ने आपने सुना होगा कि थाईलैंड में लोग पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, तो वह मैत्री करने के लिए जाते हैं, मैत्री, मित्रता बढ़ाने के लिए। एक अलग ही प्रकार की मित्रता बढ़ रही है थाईलैंड में मेरे दोस्त, मित्रता। ओके, खंजर किसके साथ है भारत की एक्सरसाइज? खंजर, खंजर, खंजर मेरे भाई किर्गिस्तान के साथ। एक्सरसाइज का नेम देखो भाई, खंजर है, किर्गिस्तान के साथ भारत की ये एक्सरसाइज होती है, इसको नाम जरूर याद रखना, खंजर। एक कजाकिस्तान के साथ भी भारत की एक्सरसाइज होती है, अभी हाल फिलहाल हुई थी कजाकिस्तान के साथ, इसका नाम है काजिंद, काजिंद। और काजिंद के साथ साथ एक और है बेटा, प्रबल दोस्त्यक, प्रबल दोस्त्यक। ओके, प्रबल दोस्त्यक। ओके, क्लियर है? यूएस के साथ पता है, यूएस युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रंप। अभी कुछ दिमाग में कह रहे होंगे, लग रहा है आज न्यूज कम है तभी इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। बेटा न्यूज भरपूर है, ठीक है, ज्यादा कमेंट में ना ज्यादा तेज ना बना करो, ठीक है। युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रंप। युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर त्रंप, ये यूएस के साथ है। फ्रांस के साथ 4 एक्सरसाइज उठा लो, कौन कौन सी? शक्ति, वरुण, गरुड़ और डेजर्ट नाइट। ओके, शक्ति, वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट, ये भारत की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज रहती है। जापान के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है भारत की? जापान मेरे दोस्त, जापान, जापान के साथ धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री
ओके, और सिन्यूमेत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग, काइजन और जिमेक्स। जिमेक्स क्लियर है? चलो इतना ही पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला, टाइम लिमिट फॉर इनिशिएशन ऑफ आधार नंबर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर लिंकिंग पैन विद। ओके, आधार को पैन से लिंक करने की जो डेट नहीं है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 से। ठीक है, इसको दोस्त 31 मार्च 2022 कर दिया गया। एग्जामिनर डेट ही तो पूछता है, एग्जामिनर डेट ही तो पूछता है मेरे भाई। और वो यहां पर क्या पूछेगा कि जो ये पैन कार्ड है इसको आधार से लिंक करने की जो डेट है उसका नाम क्या है, उसका डेट कौन सी है मेरे दोस्तों? इट इज मार्च 31 2022। बस इतना याद रखना, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, रेलवे हैज लॉन्च रेल कौशल विकास योजना। ओके, अ प्रोग्राम अंडर एजिस ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत अभी हाल फिलहाल एक रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है, रेल कौशल विकास योजना, और ये रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। अब इसमें क्या है कि जो लोग बाग नहीं है मेरे दोस्त, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह, इन्होंने अनाउंस किया है। मतलब आज के सेशन में ऐसी न्यूज है जो हर एक एग्जाम का छोटा छोटा पार्ट बनेंगी जरूर। ठीक है, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह अनाउंस दैट फेमस सिराराकोंग चिली मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज, ठीक है, ये संतरे हैव नाउ रिसीव्ड जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना कि मणिपुर की दो चीजें हैं, एक तो दोस्त मिर्च है और दूसरा ऑरेंज संतरे हैं। संतरे का नाम है तमेंगलोंग, ओके, हिंदी में याद रखना, तमेंगलोंग ऑरेंज, और सिराराकोंग मिर्च प्रसिद्ध नहीं है, इनको भौगोलिक संकेत दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ओके, समझ में आ गया मेरे दोस्त? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन को मेरे दोस्त रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वहां से रिलेटेड है, तो इसके लिए हम लोग एक जीआई टैग यूज किया जाता है। ये स्पेशली साइन होता है कि वो प्रोडक्ट वहां से बिलोंग कर रहा है। ओके, क्लियर है ये? और इस तरीके से दोस्त काफी स्टेट से कुछ ना कुछ जीआई टैग के तौर पर यूज किया जाता है। तो उसमें दो नाम ये नए और आ गए। Former Tamil Nadu captain S. Sarath has been named chairperson of BCCI Junior Selection Committee। तमिलनाडु के पूर्व कप्तान एस शरद को बीसीसीआई की जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, अब जरा पहला सवाल देखना, बड़ा शानदार है, थोड़ा लोडेड रहेगा ऑप्शन के साथ, ठीक है, समझिएगा। As a part of government effort to enhance participation of youth and student in space sector। भाई देखो, सरकार का उद्देश्य क्या है कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सभी का स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। ओके, सो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से, इनोवेशन को लेकर है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM। इसने एक अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 से लॉन्च किया है। ओके, आपको याद हो तो कुछ टिंकरिंग लैब को इसरो ने अडॉप्ट किया था, नंबर्स अगर याद हो तो प्लीज बताइएगा। फॉर ऑल इंडियन स्टूडेंट इन कोलैबोरेशन विद इसरो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये कि इस अटल इनोवेशन मिशन ने एक ATL स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। ओके, ये जो ATL स्पेस चैलेंज लॉन्च किया गया है, इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, और एक और है जिसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया। ये मेरे पॉइंट हो गए, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन भी हो गया। पर्पस क्या है यहां पर? स्पेस सेक्टर में जो यूथ है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना यहां पर उद्देश्य रखा गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सिंपल शब्दों में CBSE के साथ ये कोलैबोरेशन यहां पर किया गया है। ओके, किसके साथ ये कोलैबोरेशन किया गया? CBSE के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया। अब जरा बाकी के ऑप्शन देखिएगा, इसमें NCERT भी है, एस्कॉम भी है, नेस्कॉम भी है। मैंने सारे ऑप्शन सेट कर दिए कि यहां से एक क्वेश्चन अगर उठता भी है फाउंडेशन से लेकर सब कुछ वो कवर करेंगे। आते हैं, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आंसर है CBSE NCERT। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। अभी इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर उनका नाम है श्रीधर श्रीवास्तव। श्रीधर श्रीवास्तव ये डायरेक्टर हैं। ओके, लोकेशन दिल्ली है। ज्यादा हो तो प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है भाई, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो अपने हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ठीक है, उनका नाम याद रखना है आपको। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। CBSE
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था? सो गाइस 2 जुलाई 1929, 2 जुलाई 1929, ओके 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? सीपी चेयरपर्सन मनोज आहूजा, ओके मनोज आहूजा, क्लियर है, मनोज आहूजा। तीसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा इनसे यहां से, ठीक है। 1 मार्च 1988 को नेस्कॉम की स्थापना हुई थी। 1 मार्च 1988 को नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ओके, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका नोएडा में। और वर्तमान में जो इसकी चेयरमैन है, चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई थी, इनका नाम है रेखा एम मेनन, रेखा एम मेनन, ओके रेखा एम मेनन। और जो प्रेसिडेंट है ये लेडी है, ये काफी टाइम से, देवजानी घोष, देवजानी घोष, ओके देवजानी घोष। तो ये क्लियर हो गया, एसकॉम क्लियर, एनसीईआरटी सीबीएसई क्लियर हो गया। एसोचैम पे आ जाते हैं, ठीक है। एसोचैम की फुल फॉर्म बनती है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसकॉम की स्थापना 1920 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं, ओके प्रेसिडेंट, इनका नाम है विनीत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, ओके। तो ये अपना एसोचैम क्लियर। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीआईआई बोलते हैं। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, 1895 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके हेड है यानी कि प्रेसिडेंट है, ये रिसेंटली बने टीवी नरेंद्रन, टीवी नरेंद्रन, ये नाम भी आपको याद रखना है, टीवी नरेंद्रन, ओके ये जरूर याद रखिएगा, टीवी नरेंद्रन, ये रिसेंटली बने हैं। नेक्स्ट आगे अगला सवाल, वैल्यूइंग वाटर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ओके इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व जल निगरानी दिवस का विषय वैल्यूइंग, वैल्यूइंग वाटर है, या यूं कहें पानी के महत्व को समझना है। यह किस दिन मनाया जाता है? कल मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये डे बताया था, बट वो वर्बली बताया था। एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, जिससे एमसीक्यू में हमारे साथ रहेगा भी ये, ओके। तो 18 सितंबर से ही स्टार्ट करते हैं, प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, इंटरनेट या वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ओके। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अच्छा स्टार्टिंग से बता देते हैं, एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं, वैसे भी हम लोग 20 तारीख को बैठे हुए मेरे भाई। तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ओके राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 को वर्ल्ड कोकोनट डे, ओके विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे रहा था, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी रहा था 5 सितंबर को। 7 सितंबर को कौन सा डे था? 7 सितंबर को मेरे भाई, 7 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, या यूं कहें नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 7 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ओके। 8 सितंबर को, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 9 सितंबर को उत्तराखंड का हिमालय दिवस रहा था, और इसी दिन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, या यूं कहें हाँ, सीधे हिंदी याद रख लो ऐसे, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ओके। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ओके 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। फिर इसके बाद 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, ठीक है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, भाई वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 को हो गया। 11 को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हो गया। 11 को एक और डे आया था, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ओके वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। असल में ये जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, ये सेकंड सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस बार 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, ओके इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। 14 सितंबर को हिंदी दिवस रहा था, और वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को आता है, 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया गया, और इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ओके इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। 16 सितंबर ओजोन लेयर के प्रिवेंशन के लिए डे, ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे 16 सितंबर हो गया। 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे रहा था, ओके विश्व रोगी सुरक्षा दिवस रहा था। फिर 18 सितंबर को तो हम लोगों ने मेरे दोस्त पूरी की पूरी लड़ी देख ली यहां पर डेज की, इंटरनेशनल इक्वल पे डे हो गया।
वर्ल्ड बैम्बू डे हो गया, ओके, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे हो गया, और इसी दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ये भी मैं सारे एमसीक्यू में लेकर आऊंगा, ठीक है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हो गया, वर्ल्ड बैम्बू डे हो गया, ओके। इसके अलावा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छ दिवस, ये जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है ये जो ऑब्जर्व होता है ये 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर ऑब्जर्व करते हैं, तो ये 18 को रहा था, ठीक है। वर्ल्ड बैम्बू डे हो गया, ओके, और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे हो गया, और इसके अलावा लास्ट मेरे दोस्त इंटरनेशनल इक्वल पे डे हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल ऑफ इंडिया। यार 3 सवाल, चौथा, अरे यार आज एक सवाल तो गायब हो गया इसमें से, एक सेकंड, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे उसे। किसको भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? किसको भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, एक बार बताइए मेरे भाई फटाफट से। ये तो न्यूज है, ये संडे को द हिंदू की न्यूज आई थी, मैंने उसी में से ये ऐड किया है, ओके। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर अपना यहां पर राइट आंसर बनेगा रनिंदर सिंह, ओके, रनिंदर सिंह को यहां पर बनाया गया। अब जरा बाकी के ऑप्शन देखिए, पवन कुमार गोयनका, स्मृति मंदाना, ठीक है, एनएस विश्वनाथन, इनको भी अभी हाल फिलहाल कहीं का हेड बनाया गया लास्ट वीक में, जो हम लोगों ने वीकली एमसीक्यू पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है, तो यहां पर आंसर तो अपना क्लियर है, एक सेकंड रुकना बस। पवन कुमार गोयनका की बात करते हैं, इनको क्या बनाया गया? पवन कुमार गोयनका, असल में अभी हाल फिलहाल मैंने बोला था कि इसरो के पैरेलल एक और अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है, उसका नाम है इन स्पेस, ओके। और ये जो इन स्पेस है ना, इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसके अभी हाल फिलहाल जो हेड बनाए गए हैं, जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं तो इनका नाम है पवन कुमार गोयनका, ओके। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे एनएस विश्वनाथन, वैसे तो ये एक कमेटी को भी हेड कर रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड जो कमेटी रही थी उसको भी एनएस विश्वनाथन के द्वारा ही हेड किया गया था, ओके। बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है अभी हाल फिलहाल, इनको एक ईवाई इंडिया एक एडवाइजरी फर्म नहीं है, ईवाई इंडिया, उसके दोस्त एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, ओके। तो ईवाई इंडिया ने अपने एडवाइजर के तौर पर फाइनेंशियल सर्विस प्रैक्टिस के लिए किनको अपॉइंट किया है? तो ये एनएस विश्वनाथन है, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिलेटेड जो कमेटी भी है ना, उसके भी हेड है। इवन स्मृति मंदाना, इनको क्या बनाया गया है? अभी हाल फिलहाल स्मृति मंदाना को किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, याद रहा, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदाना है। और दूसरा नाम जो बनता है रानी रामपाल, तो रानी रामपाल और स्मृति मंदाना, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका? इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इवन विनोद भाई की बात करते, विनोद कनन, इनको विस्तारा का, ओके, विस्तारा का सीईओ बनाया गया। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही मैं आपको कोई भी अगर वीक का एमसीक्यू करा रहा हूं, तो उसमें से जितने भी अपॉइंटमेंट है ना, कोशिश की अगर एक जगह मार्क कर लीजिए कि भाई हाल फिलहाल कोई भी अगर व्यक्ति बना है, अपॉइंट हुआ है, आई एम सॉरी, तो उनका नाम क्या है, एक ही जगह पे लिख लीजिए। उससे फायदा क्या होगा ना, बार बार आपको ये होगा कि मंथ के एंड में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके 4 वीक की अपॉइंटमेंट एक जगह हो जाएंगी, 4 वीक की ऑब्वियसली एक जगह हो जाएंगी, चारों वीक की आपके पास मतलब अवार्ड्स एक जगह हो जाएंगे। इवन किसी ने कुछ इनॉग्रेशन किया है, कोई इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, इस तरीके से रखा करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, NSIC, इसके सीएमडी अभी कौन बनाई गई है? AN अरोड़ा, ठीक है, अलका नांगिया अरोड़ा को अभी इसका हेड बनाया गया। इवन DDCA का नाम, DDC दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके ओम्बड्समैन कम एथिक ऑफिसर के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया? इंदु मल्होत्रा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DDCA के ओम्बड्समैन एथिक ऑफिसर कौन है? इंदु मल्होत्रा। क्लियर है भाई सभी के? अब इसके अलावा जो एमसीक्यू मेरे से यहां से एडिट कर देता हूं, वो लिख देता हूं तुम्हें। सवाल ये है, कुछ इसका जरा जवाब दीजिएगा कि एक रिपोर्ट आती है, इसका नाम है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ओके। ये तीसरे नंबर का एमसीक्यू आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और ये प्रत्येक वर्ष डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता था? जिसने कि इसको बंद कर दिया है,
ऑप्शन कुछ इस प्रकार होंगे आपके पास, लाइक वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, चौथा ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ओके, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और पांचवा ऑप्शन जो है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। प्लीज इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक, सॉरी, ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये कौन जारी करता था जिसने कि इसको बंद कर दिया करना। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपना आंसर तो जो बनेगा इसमें वर्ल्ड बैंक, इट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है जो कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, इररेगुलरिटीज की वजह से और जो भी उसमें बग है उसकी वजह से इसको क्लोज कर दिया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग इन शॉर्ट UNEP बोलते हैं, UNEP ने कौन सी रिपोर्ट अभी जारी की थी हाल फिलहाल, इसका नाम था फूड वेस्ट, लिख लीजिएगा प्लीज, इसे वर्बली मत दिमाग में रखना कि नहीं वर्बली पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। फूड वेस्ट इंडेक्स, ओके, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। दूसरा आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF कौन कौन सी रिपोर्ट को जारी करता है, सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक लिस्ट के रूप में लिखना है इसको, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। अब तुम लोगों सिर्फ रिस्क उठा लो, इसमें आ गया रिस्क उठा लो, रिस्क कीवर्ड हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक नंबर में आता क्वेश्चन की फलानी फलानी रिपोर्ट कौन जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिएगा तेलंगाना के जो ऋत्विक है, तेलंगाना के ऋत्विक हैं, इनको 17th ग्रैंड मास्टर बना दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, नहीं लिटरली बता रहा हूं मेरे दोस्त, मैं सच में सोचता हूं इतने डिमांडेड कैसे हैं, मतलब लोग, मतलब इतनी सुबह से शाम तक डिमांड आती, सर ये सर वो सर, सबके नखरे झेलता हूं। अब इतने तो शादी के बाद बीवी के भी नखरे नहीं इंसान झेलेगा, जितने भी तुम्हारे झेलने पड़ते हैं, और फिर अलग अलग और डिमांड चलती है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे बड़े भाई हो तो तुम्हारी बातें मैं मान लूंगा, बड़े बहन बड़े भाई हो सब सुन लूंगा मैं। 17th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, इनका नाम है ऋत्विक, भाई प्लीज रट लेना ऋत्विक, एंड ही इज फ्रॉम तेलंगाना। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आएगा, 69th ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है, 69th ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, 69th जो ग्रैंड मास्टर ये हर्षित राजा है, हर्षित राजा। इवन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 68th ग्रैंड मास्टर, 68th ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, अर्जुन कल्याण, ठीक है, अर्जुन कल्याण, ओके। तो 68th ग्रैंड मास्टर कौन है भाई साहब, ये अर्जुन कल्याण। 69th ग्रैंड मास्टर यहां पर हो गए हर्षित राजा, एंड 17th ग्रैंड मास्टर कौन होगा, ऋत्विक। ऋत्विक ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ही इज फ्रॉम तेलंगाना, ये कहां से, तेलंगाना से है। नेक्स्ट आगे अगला, फ्लिपकार्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई। और इवन मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव, ओके। तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन, और जो तेलंगाना की गवर्नर है वही लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, तमिलिसई सौंदरराजन है, ओके। इवन इसके अलावा कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी महावीर हरिना वनस्ली मृगवानी नेशनल पार्क, ये भी यहीं के, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी महावीर हरिना वनस्ली मृगवानी नेशनल पार्क। इवन इसके अलावा कवाल पखाल मंजीरा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ओके, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी आपकी तेलंगाना की है। इवन अभी हाल फिलहाल यूनेस्को का 39th जो अभी साइट चुना गया था, ठीक है, मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल 40 हो गई है, ठीक है, वो जो 39th चुना गया था वो बेटा कौन सा था, रुद्रेश्वर टेम्पल, और ये भी कहां पर है, तेलंगाना में। जो 40 था वो गुजरात का है, धौलावीरा हड़प्पन सिटी, ठीक है, धौलावीरा। और जो अभी चुना गया बेटा ये वाला जरूर याद रखना, रुद्रेश्वर टेम्पल 39th है, रुद्रेश्वर टेम्पल 39th है, क्लियर, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कूपर महसीर लोकली नेम्ड कातले एज दी स्टेट फिश। अभी लद्दाख रिलेटेड भी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन भी गया, मतलब बन गया मेरे भाई, और यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल कैटली को, ओके, कैटली को क्या घोषित किया है, अपना राज्य की मछली घोषित करती है, ठीक है। सिक्किम सरकार ने स्थानीय रूप से कैटली के नाम से कूपर महसीर को राज्य की मछली घोषित कर दिया है, ठीक है। सिक्किम का फेस्टिवल कौन सा है सर, पंग लहाबसोल, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा था आपका, पंग लहाबसोल, ओके, एक ये हो गया। दूसरा सागा दावा,
सागा दावा। ओके, सागा दावा, ये नाम जरूर याद रखिएगा, सागा दावा इन पंग लहाब सोल। इवन सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है सिक्किम में, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है। सिक्किम के सीएम कौन है और सिक्किम के गवर्नर कौन है यार, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, स्टैटिक तौर पर है, बहुत सिंपल है। कैपिटल क्या है, ठीक है, राजधानी क्या है, ये हम लोग अक्सर स्किप कर देते हैं इसको। ठीक है, गंगटोक तो कैपिटल है, गंगटोक। दूसरा, इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रेम सिंह तमंग, प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, और गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, नीति आयोग लॉन्च रिपोर्ट टाइटल्ड रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक के से एक रिपोर्ट जारी करी है। अगेन देखो, सुनो, फिर क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, यही बनेगा कि अर्बन प्लानिंग, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया में फिर बार बार फोकस कर रहा हूं, इस बात पे तुम भी ध्यान रखना। चरणजीत सिंह चन्नी, ओके, अमरिंदर सिंह कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब जरा सुनिएगा मेरे दोस्त, पंजाब का तो पूरा का पूरा तख्ता ही पलट हो गया। पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने रिजाइन दे दिया, और उनके रेजिग्नेशन के बाद से अब यहां पर पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री जो आज शपथ लेने जा रहे हैं, ये कौन बनने जा रहे हैं, तो इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। ओके, चरणजीत सिंह चन्नी। अब गवर्नर कौन है पंजाब के, यार गवर्नर कौन है पंजाब के, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। ओके, बनवारी लाल पुरोहित। और बनवारी लाल पुरोहित एक और है मेरे दोस्त, चंडीगढ़, इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। ओके, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाए गए हैं। अच्छा, एक नाम और याद रखिएगा, आर.एन. रवि का, आर.एन. रवि, इनको भी हाल फिलहाल गवर्नर बना दिया गया, और ये बने गवर्नर तमिलनाडु के। क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा। तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है, आर.एन. रवि। कल ही मैं पढ़ रहा था, इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, तो अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। ही इज 15th गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, 15वें गवर्नर है। ये बनवारी लाल पुरोहित की जगह पर आए हैं, इसलिए मैं बता रहा था। ये आर.एन. रवि बनवारी लाल पुरोहित की जगह पे गवर्नर बने। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है, और आर.एन. रवि अब तमिलनाडु के गवर्नर बना दिए गए हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। कल हम लोग एक और डे पढ़ेंगे, वर्ल्ड एल्जाइमर डे, इसलिए मैंने आज एक दिन रख लिया, कल वर्ल्ड एल्जाइमर डे पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि 21 सितंबर को, और इसका विषय रहा था इस वर्ष रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है यहां से, और ये प्रत्येक वर्ष आपका 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि 21 सितंबर को। और इस वर्ष का विषय क्या है इसका, वो इंपॉर्टेंट है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो स्टैब्लिश किया गया था ये 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और प्रत्येक वर्ष इसको 21 सितंबर को मनाया जाता है। पर्पस यही है कि कैसे जो स्तर पर, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबली जो पीस है उसको बनाया जा सके, जो 24 घंटे कैसे नॉन वायलेंस पे काम किया जाए। ठीक है, मतलब जो ये वायलेंस है इसको रोका जाए, इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय जो ये पीस दिवस है या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखना, ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट लगी मुझे क्योंकि लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इवन बुक से पूछा जाता है। जो धर्मा प्रोडक्शन है उसके मालिक का नाम क्या है मेरे भाई, मैं नाम भूल रहा हूं, जरा बताइएगा। उनकी एक बुक आई थी चाइल्ड के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, और उस बुक को पूछा गया था। ठीक है, ये डायरेक्टर है यार, मेरे से नाम इसके पूरा, उनका नेम इसके पूरा है। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कावेरी बमजई, कावेरी बमजई की एक किताब है जिसका नाम है द थ्री खान एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया हैज बीन ऑथर्ड। ओके, मतलब ये द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, कावेरी बमजई। यार ये प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करण जौहर, हाँ, करण जौहर की एक किताब थी जो कि एग्जाम में पूछी गई थी। अब सोचिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो, तो ये वाली भी पूछी जा सकती है, द थ्री खान एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, कावेरी बमजई, कावेरी बमजई। एक और किताब, ये जो जुम्पा लाहिड़ी है, जुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर प्राइज विनिंग नोटेड फिक्शन राइटर है जुम्पा लाहिड़ी, ये एक नई किताब लॉन्च करेंगे, इसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। इनकी यार एक किताब और थी अभी जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई है,
एनी आइडिया? बियर बाउट याद आ रही? बियर बाउट, देखो कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, डॉट से डॉट मिलाएंगे तभी काम चलेगा, तभी बड़ा डॉट बनेगा, अदरवाइज कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त। तो बियर बाउट भी किताब किसकी? जुम्पा लाहिड़ी की है। और एक किताब और इनकी आ रही है, इसका नाम है मेरे दोस्त ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। जरा मेरे को करण जौहर वाली किताब का नाम बताइए, करण जौहर वाली किताब का नाम बताइए मेरे भाई।